अगेन मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स, ज़बूरों की किताब, और उसमें से आज रात हम ज़बूर नंबर 23 में से सीखेंगे। ज़बूरों की किताब, सारे मेरे साथ हवाला निकालिएगा। ज़बूरों की किताब, उसमें से ज़बूर नंबर 23 में से आज रात हम सीखेंगे। ज़बूर नंबर 23 और वर्स नंबर 6, छठी आयत मुक़द्दसा की सिर्फ हम तिलावत करेंगे। ये ज़बूर नंबर 23, सुमन बाजी आप तिलावत करेंगे, बेटी हम खड़े होंगे। और बेटी ये बाइबल में, हेलो बाइबल हमारी बाजी प्लीज। ज़बूर नंबर 23 वर्स नंबर 6। ज़बूर की किताब, उसका 23 ज़बूर, उसकी छठी आयत से, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुन्नत करूँगा। आमीन। दोबारा से सुनिए। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुन्नत करूँगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। अज़ीज़ों, ये वर्स जो आज हमने पढ़ी, इसका मज़मून है बिग फेथ। आज के कलाम का, आज की तिलावत का, आज के सरमन का टाइटल है, आज की तिलावत का अनवान है बिग फेथ, बड़ा ईमान। आज के कलाम का अनवान है बड़ा ईमान। मेरे साथ बोलिएगा, बड़ा ईमान, बिग फेथ। ये बाइबल मुक़द्दस की ऐसी वर्स है जिसमें बड़े ईमान को बताया गया है। ये शख्स पाकरू की रहनुमाई से, खुदा का बंदा दाऊद बादशाह ये पाक अल्फाज अदा करते हैं रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई से कि यकीनन भलाई और रहमत। अपने ईमान की वो हद को बयान कर रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा ईमान है कि मैं चूंकि यीशु की भेड़ बन चुका हूँ, इसलिए हमेशा खुदा की भलाई, उसकी बरकतें, उसकी भली चीज़ें मेरी ज़िंदगी के ऊपर नाज़िल होती रही, क्योंकि मैं उसकी भेड़ बन चुका हूँ और यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़। जब आपके अंदर ये ईमान आ जाएगा कि यकीनन मैं आम नहीं हूँ, मैं एक खासुल खास शख्स हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह नासरी की भेड़ बन चुका हूँ और वो मेरा चरवाहा है। दुनिया के जो चरवाहे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं, उन्हें नींद भी आती है। रात को चरवाहे सो रहे होते हैं, उस वक्त भेड़ों की जो जिस्मानी भेड़ें हैं, जानवर हैं, उनकी हिफाजत उस वक्त भी यीशु मसीह नासरी कर रहा होता है और उनका चरवाहा उस वक्त नींद पूरी कर रहा होता है, क्योंकि सारा दिन उनकी हिफाजत कर करके वो थक कर सो जाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह नासरी ऐसा खूबसूरत चरवाहा है, इस मोहब्बत से भरा हुआ है हमारे लिए कि कभी उसे नींद नहीं आती। वो दिन को भी हमारी हिफाजत जाग कर करता है, रातों को भी हमारी हिफाजत हमारा मसीहा जाग कर करता है। जब हम सो रहे होते हैं, यीशु हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जब हम नींद पूरी कर रहे होते हैं, उस वक्त जीसस अपनी पाक आंखों से, मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसकी आंखें आग के शोला की मानी, और मसीहा उन्हीं पाक आंखों से आपको और मुझे वॉच करता है, देखता है। मसीहा की पाक नजरें हमारे ऊपर होती है और हमें हर तरह की वबा से, ज़बूर नंबर 91 के अंदर लिखा है, मुहल्लिक वबा का जिक्र आया है। ऐसी ज़मीन के ऊपर, इस दुनिया के अंदर वबाएं हैं जो इंसान की जान ले लेती हैं। शायद आप जानते हो, कोविड का दौर आया, कोरोना वायरस आया, उसमें बेशुमार लोग उस वायरस की जद में आ गए। आज वो हमारे दरमियान नहीं है।
इसी तरह एक मच्छर है डेंगू जिसे बोलते हैं, बेशुमार लोग उसके काटने की वजह से, डेंगू वायरस होने की वजह से उनकी डेथ हुई। मलेरिया भी इसी तरह है, बेशुमार और भी मुहलिक वबाएं हैं। मेरे पेरेंट्स बताती हैं कि मैं शायद उस वक्त बहुत छोटा था, वो बताते हैं उस दौर में भी एक बड़ी ख़तरनाक वबा आई थी। खुदा की बुजुर्ग जो बेटियाँ हैं वो जानती होंगी कि बेशुमार ऐसी वबाएं। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस की हिस्ट्री को देखें, बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि मिस्र के अंदर भी वबाएं नाज़िल हुई, लेकिन ईमानदार हमेशा कहते हैं यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ है, क्योंकि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, मैं उसकी भेड़ बन चुका, मेरा चरवाहा जाग रहा है। वो हर तरह के कोरोना से भी, हर तरह के डेंगू वायरस से भी, हर तरह के जर्म से, हर तरह की हशरात से, ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो इस मौसम के अंदर ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, उनके काटने से इंसान की डेथ भी हो जाती है, इंसान के अज़ू काटने भी पड़ते हैं, इंसान के ज़ख्म ठीक नहीं होते। लेकिन आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आप अपनी बॉडी को चेक करते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है और आपकी बॉडी को मसीहा नॉर्मल रखता है, मसीहा हिफाजत करता है। और अगर कभी आप इन बारीकियों के ऊपर गौर करें तो आपकी भी रूह कहेगी यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ, उम्र भर। इस बात को अपने दिल में रखें, सादिक लोग अपनी पूरी उम्र पाते हैं। सादिक जो लोग हैं, ईमानदार जो लोग हैं, उन्हें खुदा पूरी उम्र देता है। इसीलिए ईमानदार फख्र से कहते हैं कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में शुक्र उम्र भर। आपकी जितनी भी लाइफ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वर्स हमें खौफ के स्पिरिट से निकालते हैं। अगर आप इस पर गौर करेंगे, ये वर्स हमें खौफ की, दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन उनके लाइफ के अंदर अब्लीस ने खौफ की तासीर भेजती है। वो खौफजदा रहते हैं, पता नहीं कब हमारी डेथ हो जाती है, कब हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ईमानदार लोगों को खुदा ने कहा है कि मेरे लोग मेरे नोटिस के अंदर है, मैं अपने लोग को डेली संभालता हूँ। और बड़ा एक खूबसूरत गीत है जो हम मोस्टली चर्च में भी गाते हैं कि जेड़ा इथों तक लेके आया है आगे नहीं लेके जाना। जिस खुदा ने आज तक आपको मुझे सेहत दी, जिंदगी दी, कुव्वत दी, अपने पाक हजूरी में खुदा ने हमें संभाले रखा। हमेशा वही हमारा जिंदा यीशु हमारी हिफाजत करेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्या बनेगा, दुनिया के हालात बद से बदतर हो रहे, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। मसीही लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं। आपकी फिक्रें आपका जीसस डेली उठाता है, आपका बोझ आपका यीशु हमेशा उठाता है। इसलिए आपको ये अल्फाज बोलने चाहिए कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। इसलिए रहेंगी क्योंकि पैदा होने से लेकर आज तक मेरे यीशु ने मेरी आंखों को महफूज रखा, मेरे कानों को महफूज रखा, मेरी बॉडी को महफूज रखा, मेरी रूह को महफूज रखा, मेरी जान को महफूज रखा, मेरी सोल को महफूज रखा। इसलिए जीसस हमेशा आने वाले वक्त में भी मेरी हिफाजत करेगा। उसकी भलाई, मैं बता रहा था, ज़बूर नंबर 136 की पहली वर्ष के अंदर लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। इस ज़बूर का आगाज़ ही बड़े खूबसूरत पाक है कि खुदावंद का, जिसका शुक्र करो, यीशु मसीह नासरी का शुक्र करो। इसलिए शुक्र करो क्योंकि हमारा यीशु भला है और उसकी जो शफ़क़त है, उसकी शफ़क़त हमेशा रहने वाली, अबदी अबदी नजात, इटर्नल सैल्वेशन, अबदी खुदा की मोहब्बत, अबदी खुदा की शफ़क़त है। लेकिन उनके लिए जो उसकी बेड़े बन सके, जो लोग अज़ीज़ों गौर से सुनिएगा, वो लोग जो आज तक यीशु की बेटियां बेटे नहीं बने,
यीशु के लोग नहीं बने, जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, मेरी बात अपने दिल में रखें। आपके लिए बेशुमार बरकतें खुदा के पास हैं जो रुकी हुई है। आज यहाँ पर आई हुई एक एक ज़िंदगी अपनी लाइफ के ऊपर गौर करेगी। क्या आपने अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दी? अगर आज तक आपकी लाइफ के अंदर कुछ कमी है, बेस्ट टाइम नहीं आपकी लाइफ में आ रहा, तो इसका मतलब है कि अभी खुदावंद कुछ और आपसे चाह रहा है। आप अपनी कमी के ऊपर नहीं आते, आपकी कमी को खुदा खत्म करेगा, फिर आप भी कहेंगे। यकीनन भलाई और रहमत दो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। पहला भलाई, भलाई होता जाएगा ताला, वो कहते हैं ना कार भला कि वो भला। आपकी लाइफ में भलाई आती रहेगी, आसमानों से डिवाइन फेवर आपकी जिंदगी में आती रहेगी, और उसकी रहमत की बारिश आपकी जिंदगी में बरसती रहेगी। बड़ी खूबसूरत वर्ष को आगे और नीचे में लिखा, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में, मेरी लाइफ के अंदर कभी बेचैनी की बदबू नहीं आने पाएगी, कभी बेचैनी नहीं मेरी जिंदगी में, हमेशा सुकूनत मेरी जिंदगी में रहेगी। मैं सुकूनत करूँ, शादमानी मेरी लाइफ में रहेगी, क्योंकि मैं यीशु की बेटी बेटा बन चुका हूँ, मैं यहोवा खुदा का बेटा बेटी बन चुका हूँ, इसलिए मुझे कभी कमी ना हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। इस शाम को हमने किस डेली वर्स एक वर्स सीखी इस ज़बूर की, और टोटल 6 वर्सेस हैं ज़बूर नंबर 23 की। हमने डेली एक एक आयत के ऊपर हमने कलाम को सीखा, और आज ये छठी इस ज़बूर की आखिरी वर्स है जिसके ताल्लुक से भी हमने सीखा कि खुदा के जो लोग हैं, जो लोग खुदा में बेबस्ता हो जाते हैं, वो ये पाक अल्फाज बोलते हैं। और ये एक बड़े ईमान की बात है, एक बड़ा फेथ इस वर्ष के अंदर नजर आता है। जो शख्स ये अल्फाज बोलता है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा ईमान है, वो शख्स यीशु में बहुत पुख्ता हो चुका है। क्या आप यीशु में पुख्ता हो चुके हैं? अगर नहीं तो आज आप अपनी जिंदगी को बात, यीशु आपको छूना चाहता है और आपको आज़ाद करना चाहता है। आइए हम सब अपने सर झुकाएंगे।